अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। कहते हैं जस्टिस बाबर सत्तार के खत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत का तासुर मिला। किसी ऐसे शख्स की तरफ से पैगाम गया जो नहीं जाना चाहिए था। खत के मंदरजात में जज ने कहा वो पैगाम इंसाफ के हुसूल में मुदाखलत नहीं थी। राब्ता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हुआ कि हसास मालूमात इन कैमरा की जाए। हुकूमत या रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। बहैसियत अटॉर्नी जनरल जरूरी समझा, इसकी वजाहत कर दी जाए। अदालती अमूर में मुदाखलत का एक और इल्जाम। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, ऑडियो लीक्स केस में टॉप ऑफिशियल की तरफ से मुझे पीछे हटने का पैगाम मिला। पैगाम दिया गया, सर्विलेंस तरीकेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने धमकियां में इस हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। पीटीए से मुतालिक केसेस में बदनीयती पर मबनी मुहिम धमकियां में इस हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में अदालत ने खुफिया तहकीकाती इदारों को नोटिस किए। जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात लीक करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह अलग किस्म का मामला है जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। सिटिंग जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत कार्रवाई कर रहे हैं। या मालूमात को लीक किया गया या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट को हैक किया गया। ISI, IB, PTA के किरदार को देखना है। खौफनाक बात यह है जज उनकी फैमिली और बच्चों की मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस नहीं इस फिफ्थ जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI को नोटिस जारी कर दिया। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने मतियुल्लाह जान, तलत हुसैन, वकास मलिक और पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। सदर PFUJ अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी को बतौर मुआविन नोटिस। अदालत ने पैमरा को हिदायत की है कि नशर होने वाले मवाद का मतन फराम करे। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, बरतानिया से रकम मुआहदे के तहत पाकिस्तान आई। शहजाद अकबर अगर दावा करता है कि पैसा वो लेकर आया तो उससे पूछें। शहजाद अकबर का सारा कुछ बानी PTI के खाते में क्यों डाला जा रहा है? नैब गवाह ने तस्लीम किया, बानी PTI या बुशरा बीबी ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। इस बयान के बाद केस में क्या वाक़ई रह जाता है? This is not a matter of personal rights. It's a matter of a legal amendment. The respondent wants to argue the matter himself if he thinks he can attend to these complex constitutional questions. That's for him to decide and not for us to decide. We are allowing the request, but then you'll have to make arrangements for a video link facility, however you want to arrange it. नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के विभाग पंजाब हुकूमत को बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजामात की हिदायत। अदालती मुआवदत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा, नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों पर केसेस बनाए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने मासूम साबित हुए, कितनों को सजा मिली? जितनी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नैब की वजह से हुई वो बदकिस्मती है। नैब हाई कोर्ट में आकर हिफाजती जमानत के खिलाफ दलाइल देती है, फिर कहते हैं कि वो तो मासूम थे। किसी ना किसी को तो इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, नैब ये भी बताए उन सियासतदानों का ताल्लुक किस जमात से था और फिर उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? समाअत जुमेरात तक मुलतवी। खबर है मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। फैसल वाडा ने ट्विटर पर लिखा,
किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगेंडा की टाइमिंग चेक करें। क्या आजाद कश्मीर में होने वाली मंसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? प्रोपेगेंडा में मुमकिन तौर पर कर या हम शख्सियात की प्रॉपर्टीज से मुताल्लिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। क्या आने वाली इस मुहिम का हदफ SIFC, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी है? सवाल ये भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल कंपनी जोंग की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। वकील सलमान अकरमराजा ने कहा, हुकूमत कानून में तरमीम करके मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत CPEC और चीनी सरमायाकारी के तहत दीगर मंसूबों पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की दरामदशुदा अशिया का खास तनासुब गवादर बंदरगाह से दरामद करने की हिदायत। CPEC 2 पर तेजी से अमल दरामद के लिए वजारतों को रवाबत मरबूत करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, CPEC 2 पर काम में वजारतों और सरकारी इदारों से किसी किस्म का ताअत्तुल कबूल नहीं। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात का मजीद फरोग खुशाइन है। IMF का मजीद टैक्स आयद करने और मराद खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार पर मजीद टैक्स, गाड़ियों और प्रॉपर्टी मजीद महंगी होंगी। IMF का कहना है मराद याफ्ता शुबों, महंगे प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाए। प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाए और रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाए। नई गाड़ियों की दरामद और लग्जरी गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स में भी इजाफे का मुतालबा। तो अकलियत ये है, इसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है। नवाज शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ आज भी विदाउट मेजॉरिटी है। हिस्ट्री में ऐसी हुकूमत बन चुकी है जिसको आवाम कभी नहीं मानती कि ये हुकूमत है, ये फेक है, जाली। ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया, हुकूमत है ना ऑपोजिशन। नवाम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, आपने सैकड़ों केसेस बनवाए, इंतखाबी निशान वापस लिया, लेकिन अवाम ने निशानात को याद रखा। बानी PTI कह रहे हैं, मुझसे जितनी भी ज्यादतियां हों मगर माफ करने को तैयार हूँ। उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त खाने के बाद बौखलाए हुए हैं। असद कैसर ने कहा, 80 साल के बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था, तलखियां हुकूमत को कम करनी है, ऑपोजिशन को नहीं। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन के पास सर्टिफिकेट और निशान रोकने की कोई माकूल वजह नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में PTI इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक जवाब में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात बिला जवाब हैं। PTI ने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। जनरल बॉडी की मंजूरी के बाद फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ ऑर्गेनाइजर तैनात किया गया। ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हुई, ये गलती आप ना करें, तो हम कैसे आपके साथ हों? आप हर बात पे कहें कि हमने अंधाधुंध नैब का आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। हर अपोजिशन लीडर को हमने आर्म ट्विस्टिंग की, बेकार की सजाएं दी। आज जिनकी हम बुराई कर रहे हैं, कल हम उनके इशारों पर चल रहे थे। हम गलत थे, आप गलत मत हो, हम आपके साथ। आप अगर ये नहीं कहेंगे हमसे गलती हुई, आप ये ना करें, तो हम कैसे आपके साथ हों? आप कहें हमने ऑपोजिशन रहनुमाओं को बेकार की सजाएं दी, हम गलत थे, आप गलत मत हों, हम आपके साथ हैं। PP के कादिर पटेल ने ऑपोजिशन को तजवीज़ दे दी। कहा, आप 2018 से पहले कहते थे हम 3 रोज में मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, कशकोल तोड़ देंगे, बदउनवान लोग फांसी लगेंगे।
नौजवान नस्ल को आपसे उम्मीदें थी, कहीं कहीं ढकी छुपी हमें भी हो चली थी। और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच आयरलैंड, दूसरा पाकिस्तान ने जीता।